गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ बॉडी और साइंस विद आर के सर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वह है भारत में शारीरिक शिक्षा। भारत में शारीरिक शिक्षा को समझने के लिए इसे निम्नलिखित कालों में क्या किया, विभाजित किया है। सबसे पहले जो है आपका वैदिक काल। इसका जो टाइम पीरियड है वो 2000 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा है आपका महाकाव्य काल। इसी काल को पराक्रमी काल भी कहते हैं और इसका जो टाइम पीरियड है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तीसरा है आपका महाजनपद काल और यह है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। फिर है आपका गुप्त काल यानी 300 ईस्वी से 550 ईस्वी। पांचवा है फिर राजपूत काल, ये 600 से 1200 ईस्वी। फिर है मुस्लिम काल 1200 से 1750 ईस्वी। फिर है ब्रिटिश काल यानी अंग्रेजों की हुकूमत 1750 से 1947 ईस्वी तक। और फिर जो है देश आजाद हो गया 1947 और उसके बाद है स्वतंत्रता के बाद का काल। तो जो आपका जो पहला है आपका वैदिक काल, टाइम पीरियड है इसका 2000 से 1000 ईसा पूर्व। इस काल में जो है दो तीन क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार आते हैं। एक तो इसमें यह है कि जो आपका योग की जो उत्पत्ति हुई है वो इसी काल में हुई है। ये क्वेश्चन आया है दो तीन बार कि योग जो है आपका इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई, तो याद रखना ये वैदिक काल में हुई है। और इसमें जो है सूर्य नमस्कार जो है नहीं आपका, सूर्य नमस्कार जो है आपकी इसकी जो है इसे धार्मिक क्रियाओं के रूप में क्या है अपनाया था। ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसमें ध्यान रखना। देखो इससे देखते हैं इस काल में जो आर्य सभ्यता का वर्णन मिलता है जो कहां से आए थे, मध्य एशिया से आकर भारत में गंगा और सिंधु के मैदानों में आकर बस गए। आर्य जो लोग थे वो लंबे और ऊंचे कदकाठी के हष्टपुष्ट मानव थे और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। भेड़ और बकरियां जो पालते थे। यहाँ के लोग तीरंदाजी, तैराकी और जो है कंदुक क्रीड़ा, निशानेबाजी बाजी, घुड़सवारी, रथ दौड़ में बहुत निपुण थे। ऐसा कहा जाता है वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इन्हें श्रुति कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान, मतलब ज्ञान को ही क्या बोलते हैं, वेद बोलते हैं। तीनों वेदों को अग्नि, वायु, सूर्य से जोड़ा जाता है और अथर्ववेद को अंगिरा से उत्पन्न माना जाता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपोर्टेंट है, यानी वैदिक काल में ही योग की उत्पत्ति हुई है। और जो योग है आपका संस्कृत भाषा के युज अर्थात भुज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। याद रखना योग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत भाषा के भुज या युज शब्द से हुई है। और ये भी याद रखना कि वैदिक काल में ही योग की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। और प्राणायाम में जो है 3 क्रियाएं की जाती थी, कुंभक, पूरक, रेचक। कुंभक का अर्थ होता है सांस को अंदर लेना और पूरक का जो अर्थ होता है सांस को रोके रखना और रेचक का अर्थ होता है सांस को छोड़ना। तो जो प्राणायाम के 3 भाग होते हैं, कुंभक, पूरक, रेचक। वैदिक काल में सूर्य नमस्कार धार्मिक कर्तव्य के रूप में अधिक किया जाता था। अब आता है आपका महाकाव्य काल। इसका जो टाइम पीरियड है 1000 से 600 ईसा पूर्व। इस काल को उपनिषद काल भी कहा जाता है, ये याद रखना। यानी महाकाव्य काल जो है उसे उपनिषद काल भी कहते हैं। रामायण और महाभारत का सृजन इसी काल में हुआ था।
इसी काल में निशानेबाजी का स्तर क्या था, बहुत ऊंचा था। और जो है सबसे अच्छा निशानेबाज जो है अर्जुन के लिए बोला जाता था, और कुश्ती में भीम। इसके बाद आता है आपका महाजनपद काल। इसका जो टाइम पीरियड है छठवीं छठी ईसा ईसवी ईसवी पूर्व। ये काल 16 महाजनपदों में बटा था, जिसमें मगध एक बड़े साम्राज्य के रूप में उदय हुआ था, मगध का। और मगध की जो राजधानी थी वो अजातशत्रु ने जो है कौन सी बनाई थी, पाटलिपुत्र। यानी अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। इस काल में वैदिक धर्म के प्रति क्या हो गया था, असंतोष उत्पन्न हो गया था। और जो है इसी काल में फिर जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। इसमें याद रखना 2-3 क्वेश्चन अच्छे हैं। यानी महाकाव्य काल जो है आपका जो आपका महाजनपद काल है ये आपका, इसमें आपके जो है 16 महाजनपद में बटा हुआ था। मगध सबसे बड़ा साम्राज्य था और इसकी राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र। और किसने रखा था इसे, अजातशत्रु ने। और इस धर्म में बौद्ध धर्म, जैन धर्म का काफी प्रचार हुआ था। अब देखते हैं यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का में शारीरिक शिक्षा तथा शस्त्र प्रशिक्षण का सुंदर वर्णन किया है। यानी इंडिका जो पुस्तक थी वो यूनानी राजदूत भारत में जो आया था, मेगास्थनीज, उसने लिखी थी। और इन्होंने इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसी काल में सम्राट अशोक का सैन्य प्रबंधन बहुत प्रबल था। इसी काल से जो है पता चलता है। इसके बाद आता है आपका गुप्त काल। इसका जो टाइम पीरियड है 300 ईस्वी से 550 ईस्वी। इस काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था और प्राणायाम, सूर्य नमस्कार की क्रिया निरंतर करवाई जाती थी। इस काल में पैदल चलना अत्यंत गुणकारी माना जाता था, यानी लाभदायक। और इसी काल में पतंजलि के योग दर्शन को काफी प्रसिद्धि मिली। 2-3 बातें याद रखना। यानी पतंजलि के योग दर्शन को इसी काल में सबसे ज्यादा क्या मिली, प्रसिद्धि। और स्वर्ण युग इसी को कहा जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। इसके बाद आता है आपका राजपूत काल, यानी 600 से 1200 ईस्वी। राज राजपूतों को कटार और खड़ग चलाना सिखाया जाता था। और तलवार से एक ही बार से किसी पशु का सिर धड़ से अलग करने का जो कौशल था वो राजपूतों को सिखाया जाता था। इसके बाद आता है मुस्लिम काल, 1200 से 1750 ईस्वी। तो इस काल में ये क्वेश्चन आया है कि योग पर प्रतिबंध किस काल में लगा। तो देखो याद रखना, मुस्लिम काल। इस काल में योग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और घुड़सवारी इस काल की सबसे लोकप्रिय क्रिया थी। और घुड़सवारी का प्रयोग प्राय शिकार के लिए होता था। ठीक है। कुश्ती और मुक्केबाजी को यहाँ इस काल में राजकीय संरक्षण प्राप्त था। किसके लिए, कुश्ती और मुक्केबाजी को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। चौगान यानी पोलो इस काल का काफी प्रचलित खेल था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हो गई थी। जो है घोड़े से गिरने से इसे चोट लग गई थी और जो है फिर काफी दिन बिस्तर पर रहने के बाद इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। और इसी काल में जो बाबर था एक अच्छा तैराक था। यानी जो है उसकी स्विमिंग काफी अच्छी थी। स्विमिंग के साथ साथ वो एक अच्छा साहित्यकार भी था। और तोप और बारूद का आविष्कार जो है इसी ने किया था। यानी जो आपकी जो तोप थी और जो बारूद बनाने का श्रेय है जो सबसे पहले इसे बाबर को ही जाता है।
इसके बाद आता है आपका ब्रिटिश काल यानी 1750 से 1947 ईस्वी। देखिए 1870 में शिक्षा के सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण की शक्तियां जो है केंद्र सरकार के पास आ गई, लेकिन सारी शिक्षा के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं दिया गया था। यानी जो 1870 में जो शिक्षा के पर्यवेक्षण का जी आपका शक्तियां थी वो किसके अधीन आ गई थी? केंद्रीय सरकार के पास, लेकिन सारी शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया था। 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग ने सारी शिक्षा को मान्यता दी। यानी सारी शिक्षा को मान्यता जो दी वो कब है? आपका 1882 भारतीय शिक्षा आयोग। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना। और 1888 में अंग्रेजों ने डूरंट कप प्रतियोगिता का आरंभ किया था शिमला से। यानी डूरंट कप प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था? 1888। और कहां से हुआ था? शिमला से, ये याद रखना। 1913 में भारतीय लड़कों के लिए स्काउट गतिविधि शुरू की गई। इसका जो श्रेय है वो पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित हृदय नाथ कुंजरू और श्री राम वाजपेयी को जाता है। बाद में 1916 में डॉक्टर एनी बेसेंट ने भारतीय लड़कों के लिए मद्रास, जिसका वर्तमान नाम चेन्नई है, में एक अलग से स्काउट संघ बनाया। 1914 में हनुमान व्यायामशाला प्रसारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र की स्थापना दो वैद भाइयों ने की, जिनके नाम है अंबादास पंत वैद और अनंत कृष्णा राव वैद। नाम याद रखना, अंबादास पंत वैद और अनंत कृष्णा राव वैद ने की। पहले इस संस्थान को कल्प नाम से जाना जाता था और इसी संस्थान में 1924 में 5 सप्ताह का एक प्रशिक्षण कोर्स पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरंभ किया गया था और जो इस ट्रेनिंग को उत्तीर्ण कर लेता था उसके लिए व्यायाम विशारद की उपाधि दी जाती थी। यानी व्यायाम विशारद की उपाधि आपको कब से मिलनी चालू हुई थी? 1924 में। और हनुमान व्यायामशाला प्रचारक मंडल की स्थापना महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के अमरावती में कब हुई थी? 1914 में। और दो भाई थे ये, अंबादास पंत वैद और अनंत कृष्णा राव वैद। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, इसमें से एक आ जाता है। और 1920 में यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, अर्थात YMCA। YMCA की स्थापना हैरी क्रो बक, SC बक ने की। SC बक को भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। यानी भारत में शारीरिक शिक्षा का जो है शारीरिक शिक्षा को लाने का जो श्रेय है वो किसे कहा जाता है? SC बक। ये क्वेश्चन अच्छा है। भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह कौन है? SC बक। YMCA के पहले निदेशक डॉक्टर AG नेहरौन थे, ये याद रखना। YMCA की स्थापना भारत में किसने की थी? SC बक 1920 में। और YMCA के पहले जो निदेशक थे वो डॉक्टर AG नेहरान थे। अच्छा, विश्व स्तर पर YMCA की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 6 जून 1844। ये याद रखना, 6 जून 1844 में। और किसने की? जॉर्ज विलियम द्वारा लंदन में की गई थी। ठीक है, कब हुई थी? विश्व स्तर पर YMCA की स्थापना 1844 में जॉर्ज विलियम ने लंदन में की थी। YMCA का जो लक्ष्य है वो बॉडी माइंड एंड स्पिरिट को विकसित करना है। वर्तमान में YMCA का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA का गठन हुआ। 1927 में IOA के प्रथम अध्यक्ष दोराब जी टाटा थे और IOA के प्रथम सचिव डॉक्टर नेहरौन यानी AG नेहरौन थे, याद रखना। यानी IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई थी। 1927 में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो दोराबजी टाटा थे और जो सचिव थे उस समय डॉक्टर AG नेहरान थे।
आईओए के गठन के लिए दोराबजी टाटा के साथ डॉक्टर एजी नेहरॉन और एससी वक्त की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आईओए के गठन के कारण ही भारत आधिकारिक तौर पर, याद रखना, आधिकारिक तौर पर जो है ओलंपिक में भारत ने कब भाग लिया था, आधिकारिक तौर पर, यानी आईओ के गठन के बाद। आईओए का गठन 1927 में हुआ था और 1927 में इसके गठन के बाद में 1928 में आपके ओलंपिक हुए थे। तो आईओए के गठन के कारण ही भारत आधिकारिक तौर पर 1928 के ओलंपिक में प्रतिभाग करने में सफल हुआ। ये याद रखना कि आधिकारिक तौर पर भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया, तो 1928। वैसे तो जो है भारत ने भाग 1900 में लिया था। 1931 में राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद की स्थापना हुई। यानी जो है राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी, 1931 में। इसके प्रथम प्राचार्य थे श्री फैट वेलूर। क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ की स्थापना 1932 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी श्री ईडब्ल्यू टेड मम्बी के निर्देशन में हुई थी। राजकीय स्नातकोत्तर शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कोलकाता की स्थापना हुई थी 1932 में। इस कॉलेज की स्थापना जेम्स बुचानन ने के निर्देशन में हुई थी। जेम्स बुचानन के निर्देशन में हुई थी। ये याद रखना, इंपोर्टेंट है सब। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कांदिवली मुंबई की स्थापना 1938 और शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय लाहौर ये है 1940 और किसने की थी, श्री हैग। शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय रामपुर यूपी, इसकी हुई थी 1945 में। याद रखना, जो रामपुर में जो आपका शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है उसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इस महाविद्यालय में जो है केवल पुरुषों के लिए ही जो है रिजर्व था। नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन यानी नेफा NAPER, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन यानी राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन संघ की स्थापना हुई थी 1946। याद रखना, ये आता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं ना, NAPER, नेपाल राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन संघ। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। 1948 में भारतीय तिरंगा पहली बार लंदन में फहराया गया था। यानी जो 1948 के जो ओलंपिक हुए थे वो आपके लंदन में हुए थे और 1947 में जो है देश आजाद हुआ था। तो देश आजाद होने के बाद में 1948 में पहली बार जो है तिरंगा फहराया गया था। नेशनल कैडेट कोर्स यानी NCC की स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1948 और किस अधिनियम के तहत हुई थी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। याद रखना, एनसीसी की जो स्थापना हुई थी वो किस एक्ट के तहत हुई थी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और कब हुई थी, 24 जुलाई 1948। ताराचंद कमेटी 1948, पंडित हृदयनाथ कुंजरू। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना 1957 और इसकी जो स्थापना हुई थी वो ताराचंद कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। यानी ताराचंद कमेटी ने जो सुझाव दिए थे उस पर हुई थी। और ताराचंद कमेटी कब ताराचंद कमेटी है वो कब बनी थी, 1948 में। और उसी के सुझाव पर इस जो है महाविद्यालय की स्थापना हुई थी 1957 और इसके जो है आपके प्रथम प्राचार्य थे PM जोसेफ। यानी रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना 1957 में हुई थी। इसके प्रथम प्राचार्य PM जोसेफ थे और किसके सुझाव पर हुई थी, ताराचंद कमेटी 1948।
सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, CAVTR की स्थापना 1950 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, याद रखना 1950 में हुई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नेशनल फिटनेस कोर्स यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर्स 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो है अपने भारत में ही हुआ था 1951 नई दिल्ली में। और ऑक्सिलियरी कैडेट कोर 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इसकी स्थापना हुई थी 1952 और 53, याद रखना सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की स्थापना हुई थी 1952 और 53। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम 1953 में। अमृत कौर जो है उस समय की स्वास्थ्य मंत्री थी, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थी और टेनिस की एक अच्छी खिलाड़ी थी। राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला NIS की स्थापना हुई थी 1961, जिसका जो है 1973 में नाम बदल दिया था नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान NSNIS हो गया था। वो कब हुआ था 1973 में और इसकी जो स्थापना हुई थी NIS की 1961। अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत आता है। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम NDS की स्थापना 1954, जनरल JK भोसले और अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति AICS की स्थापना हुई थी 1954 और KM करियप्पा इसके जो अध्यक्ष थे वो KM करियप्पा, याद रखना AICS की स्थापना 1954 और इसके जो आपके प्रथम अध्यक्ष थे जनरल KM करियप्पा। स्कूल्स गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI की स्थापना 1954, इसके प्रथम अध्यक्ष थे BD गौंद, यानी SGFI की स्थापना 1954। नेशनल फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन स्कीम राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन योजना ये आपकी बनी थी 1956। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जिसे बोलते हैं माका, मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी, इसकी स्थापना हुई थी 1956-57। ये काफी बार पूछी गई है, याद रखना मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी माका 1956-57। NIS का नाम बदलकर 1973 में NSNIS कर दिया, अर्थात जो है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कर दिया और कुंजरू समिति हुई थी 1959। कुंजरू समिति की स्थापना कब हुई थी 1959। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान 1959 और 60, यानी नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान ये आपका बना था 1959 और 60। कौल कपूर समिति ये बनी थी 1960 में, यानी कौल कपूर समिति बनी थी 1960 में और श्री MK कौल तथा श्री MN कपूर, इसमें दो लोग थे MK कौल और MN कपूर, उनके नाम पर ही इसका पड़ा है नाम कौल कपूर समिति 1960, याद रखना कौल कपूर समिति 1960, कुंजरू समिति 1959 और नेहरू युवा केंद्र 1972, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1973, राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव 1975, नौवे एशियाई खेल 1982, सेफ गेम 1983, राष्ट्रीय खेल नीति 1984, भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना 1984, इसका पंजीकरण हुआ था आपका 16 मार्च 1984 को हुआ। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की स्थापना हुई थी 1985, राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हुई थी 1985। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961, याद रखना ये क्वेश्चन अच्छे हैं आते हैं।
अर्जुन पुरस्कार 1961, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985। इनमें जो राशि मिलती है जब इन्हें कराएंगे डिटेल में, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जैसे अब इसका नाम बदल गया ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया, अब इसमें कितनी राशि मिलती है? 25 लाख मिलती है। तो जब ये डिटेल में कराएंगे तब इनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी याद कर लो इनके लिए, अर्जुन पुरस्कार 1961, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985, ये कोच के लिए दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92, नाम बदल गया इसका, राजीव गांधी हटके क्या हो गया? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था? 1995, और तब से मनाते आ रहे हैं। यानी ये कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। 29 अगस्त जो है आपका मेजर ध्यानचंद का जो है जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के ही उस पर जो है राष्ट्रीय जो है खेल दिवस मनाया जाता है। पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान 2001, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस, इसकी स्थापना हुई 24 सितंबर 1969। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन FISU की स्थापना 1949। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की स्थापना 1961। याद रखना, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी 1961। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1995। तो ये है आपका भारत में सारे शिक्षा का इतिहास, और ये आपका पहला चैप्टर क्या हो गया? आपका पूरी तरह फिनिश हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं अगली वीडियो में, और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।